अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम जनरल पर्पस इपॉक्सी फ्लोरिंग सिस्टम रेसिकेम का डिस्कस करेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में भी इपॉक्सी क्या होती है, किन एरियाज़ में इपॉक्सी लगती है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, वो बहुत डेप्थ और डिटेल में डिस्कस किए थे। उस वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। जस्ट टू स्टार्ट ऑफ विद, हम इन एडवांटेजेस को इस प्रेजेंटेशन में थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है वो नॉर्मली कंक्रीट को वेयर एंड टेयर और माइल्ड केमिकल, जो जनरल पर्पस इपॉक्सी है वो माइल्ड केमिकल कोरोजन से रेजिस्ट करेगी, और हमारे पास एक केमिकल रेजिस्टेंट ग्रेड है जो हम अगली प्रेजेंटेशन में हमारी डिस्कस करेंगे, वो भी हैवी केमिकल कोरोजन से जो है इपॉक्सी जो है वो आपके फ्लोर को प्रोटेक्ट कर सकती है। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट के व्हीकल होते हैं, अगर लेट सपोज हमारी सरफेस अनइवन है और सरफेस में हमारी खड्डे हैं, हमारे फोर्कलिफ्ट वगैरह चलते हैं, तो चूँकि अब हमारी जो इंडस्ट्रियल स्पेस है उस पर खड्डे हैं और अनइवन फ्लोर है, तो जो भी हमारे फोर्कलिफ्टर या इस तरह का कोई इक्विपमेंट है जो कि इस फर्श पे चलता है उस पर वेयर एंड टेयर ज़्यादा होती है। तो इपॉक्सी चूँकि एक स्मूथ लेवल्ड फ्लोर होता है, तो इक्विपमेंट की ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का जो वेयर एंड टेयर है और इनकी जो मेंटेनेंस में जो टाइम कंज्यूम होता है वो इसमें कम होता है। उसके बाद अगेन खड्डे वाली कोई फर्श होगी या अनइवन सरफेस होगी, वहाँ पे पॉइंट ए टू पॉइंट बी फोर्कलिफ्टर या जो इक्विपमेंट्स मटेरियल को मूव करते हैं वो टाइम ज़्यादा लगाते हैं। स्मूथ सरफेस पे जो है ऑफ कोर्स फोर्कलिफ्टर और दूसरे इक्विपमेंट जो है वो कम टाइम में जो है पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रैवल कर सकते हैं। अगेन फ्लोर की मेंटेनेंस की कॉस्ट कम होती है क्योंकि कंक्रीट की स्पॉलिंग या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि इपॉक्सी एक पूरी प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है कंक्रीट के ऊपर, तो कंक्रीट की वेयर एंड टेयर जो है वो कम रहती है। इसी तरीके से आपकी जो एरिया की, क्योंकि इपॉक्सी की ग्लॉस बेहतर होती है, तो लाइट रिफ्लेक्टिव लाइट जो रोशनी होती है अंदर कमरे में या जो भी स्पेस होती है उसकी रिफ्लेक्टिविटी की वजह से जो इट ब्राइटन्स द वर्क एरियाज़, और यूटिलिटी एक्सपेंसेस यानी कि बिजली के अखराजात भी कम होते हैं, क्योंकि जहाँ पे आपने ज़्यादा लाइटें लगानी है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्टिविटी आप कम लाइटें जलाएंगे, कम लाइटें लगाएंगे, जिससे ये बिजली के भी कुछ अखराजात जो है वो कम होते हैं। अब सबसे पहले जब हमें किसी एरिया पे इपॉक्सी फ्लोरिंग करनी है, कोई पार्किंग हो गई या कोई इंडस्ट्रियल हो गया या कोई फार्मा का कोई फ्लोर हो गया, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बिफोर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन वो सरफेस की असेसमेंट होती है। तो जब हम किसी भी सरफेस को देखते हैं तो हम पहले तो उसका ये तयन करते हैं कि भाई ये सरफेस उस लायक है कि भी नहीं कि इसके ऊपर इपॉक्सी की जाए। तो असेसमेंट में ये देखा जाता है कि कंक्रीट हमारी साउंड है, नंबर 1। कंक्रीट में किसी किस्म का मॉइस्चर तो नहीं है, अगर मॉइस्चर है तो वी हैव टू मेक श्योर कि 2-5% से ज़्यादा मॉइस्चर ना हो, और इसके लिए बेसिक इक्विपमेंट जैसे कि मॉइस्चर मीटर का हम इस्तेमाल करते हैं। कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम श्मिट हैमर और ऐसे दूसरे इक्विपमेंट्स चेक करते हैं। इक्विपमेंट से कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक करते हैं जिससे हमें पता लग जाए कि हाँ भाई कंक्रीट की स्ट्रेंथ ऐसी है कि इसके ऊपर इपॉक्सी फ्लोरिंग भी की जा सके। फिर हम देखते हैं कि सरफेस में किसी किस्म के क्रैक्स तो नहीं है, अगर क्रैक्स हैं तो वो किस तरह के क्रैक्स हैं। अगर ऊपर से पूरी की पूरी स्क्रीड में क्रैक्स हैं और स्क्रीड हॉलो है तो ये देखना पड़ेगा कि हॉलो स्क्रीड, तो इसका मतलब है वो नीचे की सब फ्लोर से, अब ये नीचे का जो फ्लोर है उसको छोड़ चुका है, तो शायद हमें कंक्रीटिंग दोबारा करनी पड़े। अगर कुछ हल्के फुल्के क्रैक्स हैं तो वो हम क्रैक फिलर से भी भर सकते हैं। तो ये तमाम तर इंस्पेक्शन। अच्छा, फ्लोर का लेवल बिल्कुल सीधा होना चाहिए, फ्लोर का लेवल इतना अनइवन ना हो कि उस पर जब इपॉक्सी लगे तो वो पूरी अनइवन हो, तो फिर इपॉक्सी करने का फ़ायदा नहीं है। तो फ्लोर का लेवल भी हमारा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, या किसी स्लोप में है तो वो स्लोप बिल्कुल हमारा सीधा होना चाहिए। तो ये तमाम तर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम नॉर्मल जब फर्श का असेसमेंट करते हैं तो उस वक्त इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। अब असेसमेंट होने के बाद हम पहला काम ये करते हैं कि हम जो भी हमारे क्रैक्स होते हैं उनको भरते हैं। नॉर्मली होता ही है कि ये कंक्रीट के जो अच्छे फ्लोर होते हैं ये पैनल में डाले जाते हैं, और समटाइम्स पैनल टू पैनल जो है छोटे छोटे हेडलाइन क्रैक्स होते हैं। इन हेडलाइन क्रैक्स को जो है सबसे पहले जो है रेसी ईपीओ क्रैक फिल के साथ भर लिया जाता है। भरने के बाद इन क्रैक्स के ऊपर घिसाई करके इन क्रैक्स को भी लेवल में लाया जाता है। अच्छा, इसकी भी ये सारी क्रैक फिलिंग, ये इपॉक्सी का मटेरियल मिक्स कैसे होता है, अप्लाई कैसे होता है, प्राइमर कैसे लगता है, ये तमाम तर चीज़ों की भी एक वीडियो है जो कि हम नीचे डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक डाल देंगे। क्रैक फिलिंग होने के बाद जो अगला जो प्रोसेस होता है वो सरफेस की ग्राइंडिंग का होता है।
क्रैक फिल हो गया, क्रैक के ऊपर ग्राइंडिंग हो गई और सरफेस को भी हम ग्राइंड करके स्मूथ कर लेते हैं टू मेक श्योर कि अब इसके ऊपर जो सब्सिक्वेंट प्राइमर कोट लगेगा वो ये अच्छे से जस्प कर ले। ग्राइंड करने के बाद सरफेस की सही तरीके से सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा फर्श ठीक तरीके से साफ नहीं होता, उसमें किसी किस्म का लूज पार्टिकल है, तो होगा क्या कि अगर हम कोई प्राइमर या कोई ऐसा केमिकल डालेंगे हो सकता है कि ये पपड़ी बन के निकल जाए। ताकि अब सिंस वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो है जो सरफेस ग्राइंड करने के बाद इसकी प्रॉपर क्लीनिंग हो जाए, प्रेफरेबल किसी वैक्यूम से क्लीनिंग हो जाए ताकि सारी की सारी जो सरफेस है वो डस्ट फ्री हो जाए। डस्ट फ्री होने के बाद हम सरफेस के ऊपर जो है रेसी EPO प्राइमर सरफेस को पिला देते हैं। प्राइमर पिलाने के दो मकासद होते हैं। सबसे पहले तो प्राइमर जो है वो सरफेस के अंदर जज्ब होके पॉजिटिव वाटर प्रेशर से सरफेस के पानी जज्ब करने की सलाहियत ख़त्म करता है इपॉक्सी के ज़रिए। नंबर 2, जो टॉप कोट है उसकी बॉन्डिंग बढ़ाने में ये प्राइमर का कोट बहुत ज़्यादा मदद करता है, हेल्प करता है। तो सरफेस पे एक दफ़ा जब हमने नीट प्राइमर लगा लिया उसके बाद फिर हम रेसी EPO टफ माइट की कोटिंग करते हैं। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट रेसी EPO टफ माइट जो है वो 500 माइक्रोन से लेके 4000 माइक्रोन यानी 4 mm तक लग सकती है। तो रेसी EPO टफ माइट अगर 500 माइक्रोन पे लगानी है तो ऑफकोर्स रोलर से अप्लाई होगा, और अगर उसके ऊपर सब्सिक्वेंट 1 mm 2 mm 3 mm लगवानी है तो ये सेल्फ लेवल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा थिकनेस पे ये सेल्फ लेवल करके जो लेवलिंग वाइपर्स होते हैं उसमें हमारे पास छोटे छोटे केंडे लगे होते हैं, जितनी थिकनेस लेनी होती है उस हिसाब से उसके ऊपर स्पाइक रोलर चला के इसको रेसी EPO टफ माइट को जो है वो फिनिश किया जा सकता है। रेसी EPO टफ माइट एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और ड्यूरेबल जनरल पर्पस इपॉक्सी फ्लोरिंग सिस्टम है। तो रेसी EPO क्रैक फिल, प्राइमर और टफ माइट ये तीनों सिस्टम मिला के भी एक अच्छी इपॉक्सी फ्लोरिंग की जा सकती है, गोया फिर वो किसी पार्किंग में हो या किसी इंडस्ट्रियल स्पेस में हो। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लायक कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। स्क्रीन पे दिए हुए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन से भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच और अस्सलाम वालेकुम।